नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुख दुख का रहस्य क्या है। अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है दोस्तों कि जितने भी व्यक्ति सुखी हैं वो उनको आप देखेंगे कि उनको सब कुछ मिलता है, और जो दुखी हैं वो हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में है, जो राग द्वेष से रहित है, वही स्थायी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसी को कर्म योगी भी कहा जाता है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले, दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। इसी जगह से हमारे मन में दो तरह का चिंतन या सोच चलती है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक सोच वाले खुश हैं और नकारात्मक सोच वाले दुखी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि हम हमेशा सारा दिन, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके मन में हमेशा नकारात्मक चीज़ें आती हैं। अगर आप दुखी हैं दोस्तों, और अगर आप किसी के सामने जाते हैं, अपनी दुख वाली चीज़ें बताते हैं, तो सामने वाला भी दुखी हो जाता है। वही आपने सोचा है दोस्तों, अगर आप किसी के सामने जाके आपको चार खुशियाँ भी मिली, अगर आप अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो आप देखेंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति भी हमेशा खुश हो जाता है आपकी बातों को सुनकर। अब आप सोचिए दोस्तों कि आपके बातों का दूसरे के ऊपर भी कितना असर पड़ता है। सबसे बड़ा जो असर होता है दोस्तों, वो होता है माहौल का। अगर आप जैसे जैसे माहौल में ढलते जाते हैं, अगर आप दुखी हैं तो दुखी रहते जाएंगे, तो हमेशा आपके मन में वही चीज़ें आती हैं। हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है। तो आप सबसे पहले अपने मन को एकाग्र चित्र करना है, और आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का मन को एकाग्र करके जाप करिए दोस्तों, और सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आप हमेशा कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है उसके बातों पर आप विचार करिए। किस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को एकाग्र करते हुए जीवन में बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि जो प्रभुपाद हमारे जो पूरे विश्व में कृष्ण भगवान के गीता का जो उपदेश है उसको प्रसार करके कृष्ण भगवान की महिमा का, भगवत गीता का पूरे विश्व में प्रचार किया। तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आज हम कृष्ण भगवान के भक्ति को, उनके भगवत गीता को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर भी पाएंगे। उन्होंने एक शुरुआत छोटे से की थी दोस्तों। तो आप भी यही सोचिए। आप मन में कभी मत सोचिए कि कई बार होता है कि हम कर्म भी करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलता। कर्म के साथ आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि नहीं, अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें सफलता मिलेगी। आप ऐसा सोच रखते हुए अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। और नहीं तो दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप देखेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और दूसरे को कोसते रहेंगे कि नहीं दूसरों ने ऐसे किया, दूसरों के चक्कर में पड़ते रहेंगे, इसने ऐसे किया तो मैं ये करूं, उसने ऐसे किया तो वो करूं। सबसे अच्छा है दोस्तों कि आप अपने मन की सोचिए, कॉन्फिडेंस लाइए कि हम ये ज़िंदगी में कर सकते हैं। ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं भी कहीं सफलता, एक सफलता नहीं मिली तो आप दुखी मत होइए। भगवान ने आपके लिए अगला कोई न कोई रास्ता जरूर खोजा होगा। भगवान सिर्फ हमें रास्ता ही दिखाते हैं, बाकी चीज़ें तो हमें खुद ही करनी होती है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय सिया राम।